तो दोस्तों आज मैं री जीरो स्टार्टिंग लाइफ इन अनदर वर्ल्ड के सीजन 1 के एपिसोड 1 को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। ये एक इसी का एनिमे है जहाँ हम सुबारू नाम के बंदे की कहानी के बारे में जान पाते हैं, जिसके पास काफी अनयूजुअल पावर होती है, जिसकी वजह से उसे काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स भी होती है, पर कई कबार फायदा भी होता है। अब ये पावर क्या है, ये एनिमे किस टाइप का है, इन सारी डिटेल्स के बारे में हम इस एपिसोड में जानेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के अपनी आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम अपने मेन कैरेक्टर सुबारू को देख पाते हैं, जो कि यहाँ एक कन्वीनियंट स्टोर से कुछ सामान खरीद कर अपने घर जा रहा होता है कि तभी अचानक उसकी आंख झपकती है और वो देखता है कि वो टेलीपोर्ट होकर एक नई दुनिया में आ गया है। वो तुरंत ही समझ जाता है कि उसे इस दुनिया में समन कर लिया गया है, पर उसे समन करने वाला कौन है इस बारे में वो नहीं जानता। वो यहाँ एक अनजान शहर की मार्केट के बीच में समन हुआ था, जहाँ वो उस मार्केट को एक्सप्लोर करना शुरू कर देता है और अपनी पावर का इस्तेमाल करके एक इंसान को बचाने की कोशिश करता है, जिसके ऊपर कैरेट चढ़ने वाली थी। वो देखता है कि वो अपनी पावर का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है, यानी कि हो सकता है कि उसके पास पावर है ही नहीं। लेकिन तभी उस आदमी को एक नाइट यहाँ आकर बचा लेता है। सुबारू उसकी जान बचता देख काफी रिलीफ महसूस करता है और फिर इस दुनिया के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना शुरू कर देता है। जहाँ वो एक दुकान पर पहुंचता है, देखता है कि वो यहाँ की लैंग्वेज को नहीं पढ़ पा रहा है, लेकिन जब वो उस दुकान के ओनर से बात करता है तो देखता है कि सब लोग ही उसकी जबान समझ पाते हैं। वो फिर उस दुकान वाले से कुछ सेब खरीदने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसके पैसों को एक्सेप्ट करने से मना कर देता है। बताता है कि ये करेंसी यहाँ नहीं चलती और ऐसी करेंसी उसने कभी देखी भी नहीं। वो दुकान वाला फिर यहाँ से सुबारू को भगा देता है। जहाँ सुबारू इन्फॉर्मेशन की तलाश में तरह तरह की जगहों पर जाता है, पर उसे हर एक जगह से निकाल दिया जाता है। वो फिर यहाँ एक गली में बैठा सोच रहा होता है कि आखिर ये सब चल क्या रहा है। जहाँ वो अपने फोन से मॉम और डैड को कॉल करने की कोशिश करता है, पर उसके फोन में सिग्नल नहीं होते। वो बस यहाँ बैठा यही सोच रहा होता है कि उसे इस दुनिया में समन करने वाला कौन है। और तभी उसके सामने 3 गुंडे आ जाते हैं, जो कि उसे लूटने के लिए आए थे, और वो यहाँ सुबारू को अपना सारा सामान उन्हें दे देने के लिए कहते हैं। लेकिन तभी यहाँ से एक बच्ची गुजर रही होती है और इन लोगों को साइड में हटने के लिए कहती है, क्योंकि वो किसी का सामान चुरा कर भाग रही है और काफी जल्दी में होती है। इन चारों को कुछ भी समझ नहीं आता कि तभी ये छलांगे लगाकर बिल्डिंगों के ऊपर से निकल जाती है, जिसके बाद ये तीनों ही गुंडे वापस से सुबारू को लूटने की कोशिश करते हैं। सुबारू रियलाइज करता है कि इस दुनिया में अगर उसे समन किया गया है तो उसके पास कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर जरूर होगी, इसलिए वो यहाँ उन गुंडों से फाइट करता है। जहाँ 2 गुंडों को तो वो मुक्के मारकर ही जमीन पर गिरा देता है, पर जब वो तीसरे पर अटैक करने जाता है तो वो अपनी तलवारें निकाल लेता है, जिसे देख सुबारू से माफी मांगता है और फिर ये तीनों गुंडों से पीटने लगते हैं। सुबारू की काफी बुरी हालत होने लगती है कि तभी एक एल्फ लड़की यहाँ आकर उन्हें ऐसा करने से रोकती है। पहले तो वो उनसे पूछती है कि उन्होंने जो लुटाया है वो उसे वापस कर दे। ये तीनों गुंडे बताते हैं कि हमने उससे कुछ नहीं चुराया है, जिसने चुराया है वो यहाँ से पहले ही जा चुकी है। ये लड़की फिर यहाँ उस बच्चे की तलाश में आगे बढ़ने लगती है, लेकिन जाने से पहले वो यहाँ तीनों ही गुंडों को अपने आइस मैजिक की मदद से हरा देती है। लेकिन ये गुंडे वापस से खड़े होकर उससे फाइट करने का डिसाइड करते हैं। जहाँ ये लड़की रिवील करती है कि वो एक स्पिरिट आर्ट यूजर है और अपने स्पिरिट को यहाँ बाहर निकालती है, जो कि एक बिल्ली की तरह दिख रहा होता है। ये देखिए तीनों ही गुंडे यहाँ से भाग जाते हैं। जहाँ सुबारू उसको उसकी मदद करने के लिए थैंक्स कहता है और खड़े होने की कोशिश करता है। बताता है कि जिस बच्ची की वो तलाश कर रही है वो यहाँ से बिल्डिंग के ऊपर से गई है, लेकिन तभी वो यहाँ बेहोश हो जाता है। कुछ देर बाद उसे होश आता है, जहाँ वो इस लड़की को अपने सामने देखता है। साथ ही उसका स्पिरिट यहाँ काफी ज्यादा बड़ा हो चुका था, क्योंकि वो यहाँ सुबारू को हील कर रहा था। ये लड़की फिर यहाँ उस चोर के बारे में उससे इन्फॉर्मेशन मांगती है, जहाँ वो बताता है कि वो एक छोटी सी बच्ची और बिल्डिंगों के ऊपर से गई है, उसके अलावा वो कुछ नहीं जानता। एमिलिया वापस से सुबारू को बताती है कि उसने जो चुराया है वो एक तरीके का इंसिग्निया है। इंसिग्निया बेसिकली एक बैज होता है जिसके बीच में एक हीरा लगा हुआ है, लेकिन सुबारू वापस से कहता है कि वो जितनी भी बार कहे उसका जवाब यही होगा। अब यहाँ जो इस लड़की का स्पिरिट है वो सच या झूठ को आराम से पकड़ सकता है, जहाँ वो बताता है कि ये लड़का सच कह रहा है। और फिर एमिलिया यहाँ से जाने लगती है, क्योंकि उसे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती और उसे उस चोर की तलाश भी करनी थी, क्योंकि वो इंसिग्निया उसके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सुबारू यहाँ इस लड़की की काइंडनेस देख उसकी मदद करने का डिसाइड करता है, पर ये लड़की उसकी मदद को एक्सेप्ट करने से मना कर देती है और बोलती है कि इसमें उसका कोई फायदा नहीं होगा। ये सुन सुबारू बताता है कि वो हर एक दिन एक अच्छा काम करता है और इसलिए इस अच्छे काम में वो यहाँ इस लड़की की मदद करेगा उसका इंसिग्निया ढूंढने में। ये सुनिए लड़की थोड़ा सोचती है और अपने स्पिरिट से मशवरा करने के बाद उसकी मदद को एक्सेप्ट कर लेती है, क्योंकि सुबारू ने यहाँ उस बच्चे की शक्ल देख रखी है, लेकिन एमिलिया ने नहीं देख रखी, इसलिए सुबारू उसके काफी ज्यादा काम आ सकता है। जहाँ दोनों ही मिलकर पूरे शहर में उसकी तलाश शुरू कर देते हैं, पर ये शहर काफी ज्यादा बड़ा होता है। अब यहाँ ये लोग कुछ देर बैठ आराम करते हैं और आपस में बातें करने लगते हैं, जहाँ ये लोग अपना नाम एक दूसरे को बताते हैं। सुबारू अपना नाम बताता है, ये स्पिरिट अपना नाम पक बताता है, और यहाँ ये लड़की अपना नाम स्टेला बताती है। स्टेला नाम सुन अक्सर लोग डर जाते हैं, लेकिन सुबारू को स्टेला नाम का मतलब ही नहीं पता, इसलिए उसे यार डर नहीं लगता है, जिसे देख स्टेला यहाँ काफी ज्यादा शॉक होती है और पूछती है कि सुबारू कहाँ से आया है। जिस पर सुबारू बताता है कि ईस्ट की तरफ एक अननोन आइलैंड है जिससे वो यहाँ आया है, लेकिन स्टेला बताती है कि ईस्ट की तरफ कोई आइलैंड नहीं है, क्योंकि वहाँ एक शहर है और अभी हम लोग उसी शहर पर खड़े हैं। ये सुन सुबारू शॉक हो जाता है, यानी कि उसका झूठ पकड़ा गया है। और ये देख स्टेला समझ पाती है कि सुबारू की हालत तो उससे भी कई ज्यादा बुरी हो रखी है, क्योंकि ना उसको पढ़ना आता है, ना उसके पास कोई पैसे है, और ना ही वो ये जानता है कि वो कहाँ है और कहाँ से आया है। लेकिन सुबारू कहता है कि उसकी ज्यादा टेंशन ना ले, क्योंकि हमें उसके इंसिग्निया को ढूंढने पर फोकस करना चाहिए। और ये लोग अपनी तलाश वापस से शुरू करते हैं, जहाँ ये लोग मार्केट में एक बच्ची को देखते हैं जो कि रो रही होती है और गुम हो चुकी थी। स्टेला इस बच्ची की मदद करने का डिसाइड करती है, पर सुबारू कहता है कि उससे उनका काफी ज्यादा टाइम वेस्ट होगा, जिस पर स्टेला कहती है कि वो उसकी मदद ना ही करे और यहाँ से चला जाए। और फिर स्टेला यहाँ उस बच्ची को चुप करवाने की कोशिश करती है और सुबारू भी उसका इस काम में साथ देता है, जहाँ सुबारू से एक मैजिक ट्रिक दिखाकर चुप करवा
देता है और फिर ये लोग उसकी मॉम की तलाश शुरू करते हैं क्योंकि वो यहाँ बाजार में अपनी मॉम से अलग हो गई थी। सुबारू यहाँ कहता है कि वो और स्टेला एक कपल की तरह लग रहे हैं जिनकी एक बेटी है, लेकिन स्टेला कहती है कि वो तो इस बच्चे का बड़ा भाई लग रहा है, इसलिए वो मुझे अपने आप से कंपेयर ना करे। और फिर ये लोग उस बच्ची की मॉम को ढूंढ लेते हैं, जिसके हवाले करने के बाद ये बच्ची उन्हें थैंक्स कहती है और ये दोनों एक ब्रिज के पास पहुंच बातें करने लगते हैं, जहाँ स्टेला पूछती है कि आखिर वो उसकी मदद करने के लिए क्यों आया, जिस पर सुबारू बताता है कि उसने उसकी मदद करने का डिसाइड किया है और इसलिए वो उसके हर एक काम में आज के दिन साथ देगा क्योंकि उसका यही आज के दिन का अच्छा काम है। स्टेला बताती है कि वो काफी ज्यादा अनयूजुअल है क्योंकि वो उसके साथ काफी देर तक टिका हुआ है। वो यहाँ रिवील करती है कि वो एक हाफ एल्फ है, जहाँ सुबारू कहता है कि इसी वजह से वो काफी ज्यादा खूबसूरत है। ये देख स्टेला काफी ज्यादा शौक होती है क्योंकि अक्सर लोग हाफ एल्फ से नफरत करते हैं और उनके आसपास रहना पसंद नहीं करते, लेकिन सुबारू अलग है क्योंकि वो काफी देर तक उसके साथ टिका हुआ है, जहाँ वो उसे खूबसूरत भी बुलाता है। और ये देख स्टेला शर्माने लगती है। ये लोग फिर वापिस से उस बच्ची की तलाश करना शुरू करते हैं, लेकिन यहाँ सुबारू उससे पूछता है कि आखिर उसका इंसिग्निया चोरी कहाँ हुआ था। और फिर ये लोग उस लोकेशन पर पहुंचते हैं जो कि वही जगह थी जहाँ से दुकानदार ने सुबारू को भगा दिया था। वो दुकानदार को बताता है कि वो उसके लिए एक ग्राहक लेकर आया है और अगर वो उसे जरूरी इन्फॉर्मेशन देते हैं तो ये ग्राहक उससे काफी सारा सामान खरीद लेगा और उसका रेगुलर बन जाएगा। बेसिकली वो यहाँ स्टेला की बात कर रहा था, लेकिन स्टेला बताती है कि उसके पास भी यहाँ पैसे नहीं है। जहाँ ये दुकानदार दोनों को यहाँ से भगाने लगता है कि तभी वो बच्ची जिसकी इन्होंने मदद करी थी वो यहाँ आ जाती है, रिवील करती है कि ये असल में उसके डैड हैं। ये बच्चे और उसकी मॉम दुकानदार को बताते हैं कि किस तरह सुबारू और स्टेला ने उनकी मदद करी, जिस वजह से वो उन्हें थैंक्स कहता है और उन्हें उनकी इन्फॉर्मेशन देने के लिए तैयार हो जाता है। बताता है कि स्लम्स में एक बच्ची है जिसके बाल ब्लॉन्ड कलर के हैं और हो सकता है कि वो उसी की तलाश कर रहे हों क्योंकि वो यहाँ चोरियां करने के लिए काफी फेमस है। सुबारू और स्टेला फिर यहाँ स्लम्स में पहुंचते हैं जहाँ हम पक को देख पाते हैं। बताता है कि उसकी पावर खत्म हो रही है क्योंकि अपनी फिजिकल बॉडी को मेंटेन करने में उसका काफी ज्यादा माना खत्म हो जाता है और इसलिए वो यहाँ सुबारू को स्टेला को प्रोटेक्ट करने का काम देता है और कुछ देर आराम करने के लिए स्टेला के क्रिस्टल पे चला जाता है, जहाँ सुबारू और स्टेला उस लड़की की तलाश अकेले ही कर रहे होते हैं पर उन्हें कोई लीड नहीं मिल पाती है सिवाय इसके कि उस लड़की का नाम फेल्ट है। और इसलिए स्टेला यहाँ डिसाइड करती है कि वो लेसर स्पिरिट से बात करके उस लड़की का पता लगाएगी। सुबारू पूछता है कि लेसर स्पिरिट्स क्या होते हैं, जिस पर स्टेला बताती है कि लेसर स्पिरिट्स भी स्पिरिट्स की तरह ही होते हैं पर वो अभी पूरी तरीके से इवॉल्व नहीं हुए हैं। और क्योंकि स्टेला स्पिरिट आर्ट यूजर है तो वो यहाँ लेसर स्पिरिट्स को कम्युनिकेट कर सकती है और उन्हें सेंस भी कर सकती है। बताती है कि यहाँ बहुत से लेसर स्पिरिट्स मौजूद है जिनसे वो बात करके उस लड़की का पता लगाएगी और फिर वो ऐसा ही करती है। जहाँ बहुत सारे लेसर स्पिरिट्स उसके आसपास जमा होने लगे थे और स्टेला यहाँ काफी अच्छी तरीके से चमकने लगी थी और यहाँ सुबारू को वो काफी ज्यादा पसंद आने लगती है, जहाँ उसे पहली ही नजर में प्यार हो जाता है। लेसर स्पिरिट से इन दोनों को पता चलता है कि वो किसी होटल में रहती है और फिर ये लोग उस होटल की तलाश शुरू करते हैं, जहाँ एक अनजान आदमी से ये लोग उस होटल के बारे में पूछते हैं। इस आदमी को तुरंत ही पता चल जाता है कि फेल्ट ने उनसे जरूर कुछ चुराया है जिसे वो वापस खरीदने के लिए उसके पास जा रहे हैं और वो उन्हें उस होटल का पता बता देता है। दोनों ही फिर उस होटल के बाहर पहुंचते हैं, जहाँ स्टेला कहती है कि वो अपनी ये चोरी हुए आइटम को वापस से खरीदने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन सुबारू कहता है कि वो सब कुछ संभाल लेगा, इसलिए उसे बाहर ही रुकना चाहिए। जहाँ वो इस होटल के अंदर जाने लगता है और स्टेला यहाँ उसे गुड लक कहती है। सुबारू अंदर पहुंचता है जहाँ पूरी तरीके से अंधेरा हो रखा और उसे कोई भी नजर नहीं आता है कि तभी वो टेबल के पीछे देखता है कि एक बूढ़ा आदमी यहाँ मर रखा है। वो उसकी लाश को देख काफी ज्यादा शॉक हो जाता है, जहाँ उसके खून से उसके जूते पूरी तरीके से रंग चुके थे और फिर वो यहाँ से भागने ही लगता है, लेकिन तभी उसे पीछे से एक लड़की की आवाज आती है जो कि उसे पीछे से स्टैप कर देती है। सुबारू फिर यहाँ ज्यादा खून बचाने की वजह से मरने लगता है, जहाँ स्टेला ये सारा शोर सुन अंदर आ जाती है और ये लड़की उसे भी मार देती है। सुबारू ये देख काफी ज्यादा शौक होता है, जहाँ वो स्टेला का हाथ पकड़कर उससे वादा करता है कि अगर उसे दोबारा मौका मिले तो वो उसे बचाने की हर एक कोशिश करेगा और फिर वो यहाँ मर जाता है। लेकिन तभी अगले ही सीन में उसकी आंख खुलती है, जहाँ वो अपने आप को उसी दुकानदार के सामने देखता है जिसने उसे अपनी दुकान से भगा दिया था। दुकानदार उसे वापस से भगा देता है क्योंकि वो उसका सामान खरीदने के लिए नहीं आया था और सुबारू यहाँ अपने पेट को देखता है कि उसको तो जख्म है ही नहीं, यानी कि हो सकता है कि वो हिलुसिनेट कर रहा था या फिर किसी तरीके का सपना देख रहा था। अब ये सपना था या नहीं, इस बात को कंफर्म करने के लिए सुबारू उसी होटल में पहुंचता है। सुबारू फिर उस होटल के दरवाजे पर जोर जोर से नॉक करने लगता है, जहाँ वो बूढ़ा आदमी आकर उसे रोकता है, जिसे सुबारू ने अपने सपने में मरा हुआ देखा था। ये बूढ़ा आदमी फिर सुबारू को अंदर ले आता है, जहाँ सुबारू से पूछता है कि क्या हाल ही में उसकी मौत हुई है, जहाँ ये बात उसे काफी ज्यादा मजाकिया लगती है और वो कहता है कि वो बूढ़ा जरूर है पर इतना नहीं कि वो अभी के अभी मर जाएगा। वो फिर यहाँ सुबारू से पूछता है कि वो यहाँ क्यों आया है, जहाँ सुबारू बताता है कि उसके पास एक इंसिग्निया नाम का चोरी हुआ आइटम है जिसे वो खरीदना चाहता है क्योंकि वो उसकी एक लड़की को बिलोंग करता है जिसने उसकी काफी मदद करी है। ये सुनिए बूढ़ा आदमी बताता है कि उसके पास इंसिग्निया नाम का कोई आइटम नहीं है, लेकिन हो सकता है कि उसका कोई आदमी आज उसे चोरी करके ले आए। सुबारू उससे पूछ कंफर्म करता है कि क्या उस आदमी का नाम फेल्ट है, जिस पर ये बूढ़ा आदमी बोलता है कि क्या वो उसे जानता है, जहाँ सुबारू कहता है कि वो उसे जानता है और उससे मिल भी चुका है। बूढ़ा आदमी फिर उसे फ्रेंडली समझ उसकी डील को ओके कर देता है, पूछता है कि वो उस इंसिग्निया के लिए कितने पैसे देने वाला है, जिस पर सुबारू कहता है कि उसके पास पैसे तो नहीं पर कुछ ऐसे आइटम्स है जिन्हें वो उस आइटम के बदले एक्सचेंज कर सकता है। ये बूढ़ा आदमी फिर यहाँ से सुबारू को जाने के लिए कहता है, बताता है कि अगर उसे कोई डील करनी है तो उसे फेल्ट के आने का इंतजार करना होगा और फिर सुबारू ऐसा ही करता है, जहाँ वो इस होटल के बाहर की सीढ़ियों पर बैठ उसका इंतजार करने लगता है। इंतजार करते करते शाम हो चुकी थी और आखिरकार फेल्ट यहाँ आ जाती है, पूछती है कि वो कौन है और वो उसके रास्ते में क्यों आ रहा है, जिस पर सुबारू
सुबारू कहता है कि वो उससे इंसिग्निया नाम का आइटम खरीदना चाहता है और वो उससे पहले भी मिल चुका है, लेकिन फेल्ट कहती है कि उसे ऐसा कुछ भी याद नहीं। जहाँ सुबारू से याद दिलाने की कोशिश करता है कि 3 गुड्डों से पीट रहे थे और वो उस गली से गुजरी थी, लेकिन फेल्ट कहती है कि उसे कुछ भी याद नहीं। सुबारू ये सुन समझ पाता है कि शायद वो जरूर एक सपना ही देखा होगा और वो फिर यहाँ फेल्ट के साथ इसी होटल के अंदर इंटर करता है और उसके साथ डीलिंग करने लगता है। फेल्ट पूछती है कि आखिर वो इंसिग्निया के लिए उसे कितने पैसे देने के लिए तैयार है, जिस पर सुबारू बताता है कि उसके पास पैसे तो नहीं पर एक ऐसी डिवाइस है जो कि उससे कहीं ज्यादा वैल्यूएबल है। वो फिर यहाँ अपना स्मार्टफोन निकालता है और बताता है कि ये एक मैजिकल डिवाइस है जिससे तुम लोग किसी भी मोमेंट को फ्रीज कर सकते हो, और वो फिर यहाँ उनकी तस्वीर लेकर उन्हें दिखाता है, जिससे देखिए दोनों शॉक हो जाते हैं। ये देखिए ओल्ड मैन समझ पाता है कि ये जरूर एक मीडिया होगा जिसकी मार्केट में कहीं ज्यादा वैल्यू है, क्योंकि वो एक ऐसा टूल होता है जिसकी मदद से कोई भी मैजिक का इस्तेमाल कर सकता है। और इनके बीच यहाँ डील पक्की होने लगती है, लेकिन फेल्ट उसे इंसिग्निया देने से मना कर देती है। बताती है कि इस इंसिग्निया को चुराने के लिए उसे उसके क्लाइंट ने कहा था, जब तक वो अपनी क्लाइंट से परमिशन नहीं ले लेती तब तक वो उसे ये नहीं दे सकती। और फिर यहाँ दरवाजे पर कोई नॉक करता है, जहाँ फेल्ट समझ पाती है कि उसका क्लाइंट यहाँ इंसिग्निया के लिए यहाँ वापस आया होगा, क्योंकि उसे उसने यही मिलने के लिए बुलाया था। फेल्ट फिर उसे अंदर लाने के लिए निकल जाती है, जहाँ सुबारू देख पाता है कि ये ओल्ड मैन और फेल्ट काफी ज्यादा क्लोज हैं, जहाँ ये लोग एक फैमिली की तरह लगते हैं, क्योंकि ये लोग काफी टाइम से आपस में साथ हैं और दोनों ही अनाथ हैं। फेल्ट फिर उस क्लाइंट को अंदर ले आती है, जहाँ उसका नाम एल्सा होता है। एल्सा पूछती है कि वो आखिर इतने सारे लोगों के सामने डीलिंग क्यों कर रहे हैं, जिस पर फेल्ट बताती है कि क्योंकि वो एक छोटी बच्ची है तो उसके क्लाइंट उसे अक्सर धोखा देते हैं, इसलिए वो यहाँ ओल्ड मैन के साथ बैड डीलिंग करेगी, क्योंकि वो उससे कहीं ज्यादा ताकतवर है। एल्सा फिर यहाँ सुबारू के बारे में पूछती है, जहाँ फेल्ट बताती है कि वो असल में इंसिग्निया को उससे खरीदने के लिए आया है, और वो यहाँ दोनों को ही ऑफर देती है कि जो भी उसे सबसे ज्यादा पैसे देगा वो ये इंसिग्निया उसे दे देगी। डीलिंग स्टार्ट होती है, जहाँ सुबारू अपना स्मार्टफोन ऑफर करता है। बताता है कि ये किसी भी मोमेंट को टाइम में रोक सकता है और उसे हमेशा के लिए इस मोबाइल में रखा जा सकता है, जहाँ वो एल्सा की इस मोबाइल से फोटो भी ले लेता है। एल्सा फिर यहाँ अपने पैसे ऑफर करती है, जहाँ शुरुआत में तो वो उसे 10 होली कॉइन्स देने के बारे में सोची थी, लेकिन अब वो उसे 20 होली कॉइन्स देती है, क्योंकि उसके मास्टर ने उसे काफी सारे पैसे देकर इस मर्तबा भेजा था। ओल्ड मैन ये देख बताता है कि इस डील को सुबारू जीता है, क्योंकि अगर उसकी मीडिया को ब्लैक मार्केट में बेचा जाए तो उसे उनके बदले 20 होली कॉइन्स या फिर उससे ज्यादा पैसे भी मिल सकते हैं, और इसलिए एल्सा को यहाँ हार माननी पड़ती है, क्योंकि वो इससे ज्यादा पैसे ऑफर करने के लिए तैयार नहीं थी, और सुबारू यहाँ इस इंसिग्निया को ले लेता है। एल्सा पूछती है कि आखिर वो इस इंसिग्निया का क्या करेगा, जिस पर सुबारू बताता है कि वो उसे उसके ओरिजिनल ओनर को लौटा देगा। लेकिन तभी सुबारू रियलाइज करता है कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है, और ये बात जान करके वो उसे ओरिजिनल ओनर को लौटा देगा। एल्सा यहाँ उसे मारने की कोशिश करती है, पर फेल्ट उसे टाइम पर बचा लेती है। एल्सा कहती है कि अगर वो उन लोगों के साथ है तो वो उसकी किसी भी तरह मदद नहीं कर सकती और इन तीनों को ही यहाँ मरना होगा। जहाँ ओल्ड मैन फिर उस पर हमला करता है और एल्सा और इस ओल्ड मैन की यहाँ फाइट होने लगती है। फाइट के दौरान एल्सा ओल्ड मैन के एक हाथ को काट देती है और साथ ही एक टूटे गिलास से उसे स्टैप करके मार डालती है। सुबारू ये देख काफी ज्यादा शॉक हो गया तो हिल नहीं पाता। जहाँ फेल्ट उसकी ये हालत देख उसे यहाँ से भागने के लिए कहती है, जहाँ तब तक वो एल्सा को संभाले रखेगी। वो अपनी विंड मैजिक का इस्तेमाल कर उस पर अटैक करती है, लेकिन एल्सा उसे आराम से काउंटर कर उसे भी मार डालती है। सुबारू फिर यहाँ अपने शौक से बाहर निकलता है और अपनी जान बचाने के लिए एल्सा से फाइट करने का डिसाइड करता है, लेकिन उसे फाइट करना बिल्कुल नहीं आता, जहाँ एल्सा उस पर भारी पड़ने लगी थी। और तभी सुबारू एक लंबी सांस लेता है और उसे एक जोर से लात मारता है, जहाँ एल्सा बताती है कि काफी टाइम बाद उसे किसी ने चोट पहुंचाई है और उसे यहाँ काफी ज्यादा दर्द भी हुआ। लेकिन तभी सुबारू नोटिस करता है कि एल्सा उस दौरान उसके पेट को काट दी थी, जिस वजह से उसका बहुत सारा खून बहने लगता है और वो वापस पहले की तरह मरने लगता है। सुबारू यहाँ काफी ज्यादा तकलीफ में होता है, जहाँ उसे अपनी पुरानी मेमोरीज भी याद आती हैं कि वो पिछली मर्तबा किस तरह मरा था। वो यहाँ धीरे 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 मरने लगता है और काफी ज्यादा तकलीफ में होता है, जहाँ वो बस यही सोचता है कि वो आखिर कब मरेगा और उसकी ये तकलीफ कब दूर होगी। और फिर कम से कम 5 मिनट बाद वो यहाँ अपनी आंखें बंद कर मर जाता है। जहाँ तभी उसकी आंख खुलती है तो वो अपने आप को उसी दुकानदार के सामने देख पाता है। उसे समझ नहीं आता कि यहाँ क्या चल रहा है, पर अपनी पुरानी 2 मौतों को याद कर, उनके इंटेंस दर्द को याद कर वो यहाँ बेहोश हो जाता है। जहाँ ये दुकानदार उसे पानी डालकर होश में लाता है और उसे कुछ खाना फ्री में ऑफर करता है। लेकिन तभी सुबारू यहाँ से स्टेला को गुजरता देखता है, जहाँ वो उसका नाम चिल्ला चिल्ला कर उसे बुलाने की कोशिश करता है। सब लोग ये देख काफी ज्यादा शौक होते हैं, क्योंकि मैंने शुरुआत में ही बताया था कि स्टेला नाम से अक्सर लोग डरते हैं। स्टेला फिर यहाँ रुक जाती है, जहाँ सुबारू से माफी मांगता है, बताता है कि वो इंसिग्निया को नहीं ला पाया। स्टेला फिर पीछे मुड़ती है, बताती है कि वो उसे नहीं जानती है और साथ ही वो उसे ये भी कहती है कि वो उसे विच ऑफ एनवी के नाम से बुलाना बंद करे। ये सुन सुबारू काफी ज्यादा शौक होता है कि वो उसे नहीं पहचानती, क्योंकि वो उसकी वजह से 2 बार मरा है और उसे अब तक समझ नहीं आया कि क्या चल रहा है, क्या वो सपना देख रहा है या फिर वो हकीकत थी। और यही हमारा एपिसोड 1 एंड हो जाता है। अब इस एनीमे में आगे क्या होने वाला है वो आपको अगली वीडियो में पता चलेगा। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा।